गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो अपने जो स्टार्ट कर रखी थी करंट अफेयर की सीरीज़, देखो करंट अफेयर जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में इसके 10 एक क्वेश्चन आते हैं। देखो या तो करंट अफेयर ऐसा आएगा जो सभी को आता है, या करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होंगे। लेकिन जो अपने क्लासेस ले रहे हैं, इन क्लासेस में मैं आपसे गारंटी कहती हूँ कि जो भी 10 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे उनमें से 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं वो पक्का आपके सही होंगे, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपको क्लास कंटिन्यू लेनी है, क्वेश्चन नोट करने हैं, और जिस दिन अपनी रिवीजन क्लास होगी उस रिवीजन क्लास को आपको मिस नहीं करना है। और जैसा कि आपको पता है कि अपने जो क्लास स्टार्ट करते हैं वो एक बहुत ही प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। तो क्या है आज का मोटिवेशन कि जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते हैं। देखो जब तक अपने ना ऐसे कहते रहेंगे कि वो दूसरे में कमियां हैं या दूसरा अपने में कमियां निकाल रहा है, दूसरे को कोसते रहेंगे, तब तक अपने आगे नहीं बढ़ सकते। खुद में कमियां निकालनी, देखो कि मुझ में कहाँ क्या गलती है, मैंने कहाँ क्या मिस्टेक की है, ठीक है। उन सबको देखेंगे, उन सबको पूरा करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, तभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अपने को दूसरों में कमियां नहीं निकालनी है, कमियां किस में निकालनी है? खुद में, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? देखो जो ये क्वेश्चन है ना, आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है। इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन जाता है, अगर वो आपसे ये ना पूछे कि कौन सा देश है, अगर आपसे पूछ ले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इराक जो देश है, ठीक है, इराक देश को कौन सा ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है, कौन से नंबर का? तो कौन से नंबर का घोषित किया है? ये 18वें नंबर का उन्होंने देश ये मुक्त घोषित किया है। किससे? ट्रैकोमा से। अब ये ट्रैकोमा क्या है? ट्रैकोमा क्या है? एक आंखों की बीमारी है, ठीक है, अंधेपन की, ठीक है। ट्रैकोमा क्या है? अंधेपन का कारण भी बनती है। कौन सी? ट्रैकोमा, ठीक है। ट्रैकोमा किसकी बात करें? अपने ट्रैकोमा की बात करें तो ट्रैकोमा क्या है? ये आंखों की बीमारी है, ठीक है। किसकी है? आंखों की बीमारी है। और ये कहाँ किसको मुक्त किया है आंखों की बीमारी से? ट्रैकोमा से ये किया इराक को, ठीक है, इराक को मुक्त किया। और ये अंधेपन का भी कारण बनती है, ठीक है। किसका कारण बनती है? अंधेपन का ये कारण बनती है, अंधेपन का कारण ये बीमारी है जो वो बनती है। और किस देश को इससे मुक्त किया है? ये इराक को। इराक कौन से नंबर का देश है? इराक 18वें नंबर का देश है जिसे मुक्त किया गया ट्रैकोमा से। इराक कौन से नंबर का है? 18वें नंबर का देश है जिसे ट्रैकोमा मुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया गया? WHO के द्वारा किया गया, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है। इसके बारे में अपने बात कर चुके हैं। और भारत को कौन कौन सी बीमारी से मुक्त किया जा चुका है? भारत जो है चेचक और पोलियो से मुक्त किया जा चुका है। और पोलियो से कब मुक्त किया गया था? 2014 में। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त किया गया था, ठीक है। भारत को 2014 में क्या किया गया था? पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। और ये मैंने आपको बात बताई हुई है कि किसी भी बीमारी से किसी भी राष्ट्र को या देश को ये WHO कब मुक्त घोषित करता है? जब तक 3 साल तक, कब तक? 3 साल तक लगातार। कब? 3 साल लगातार, ठीक है। 3 साल लगातार उस बीमारी का ना तो कोई नया मतलब कि जो रोगी है वो मिले, ना कोई नया लक्षण प्राप्त हो, तब उसे क्या किया जाता है? WHO द्वारा उस राष्ट्र को उस बीमारी से मुक्त घोषित किया जा सकता है, ठीक है। और जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या है? इराक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं अराश डोरा गैस फील्ड को लेकर किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? ठीक है, ये जो विवाद हुआ है ना, ये विवाद हुआ है सऊदी अरब, कुवैत और ईरान, इन तीनों के मध्य विवाद हुआ है। एक साइड तो कौन है? एक साइड है सऊदी अरब। एक साइड कौन है? एक साइड है सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब है। और सऊदी अरब के साथ में कौन है? कुवैत, ठीक है। सऊदी अरब और कुवैत ये जो दोनों राष्ट्र हैं, ठीक है, ये दोनों तो जो इसको किस नाम से बुलाते हैं? डोरा के नाम से। किस नाम से बुलाते हैं? डोरा से। और ये अपना स्वामित्व दिखाते हैं, इस पर क्या दिखाते हैं? स्वामित्व अपना बताते हैं। कौन कौन? सऊदी अरब और स्वामित्व, ठीक है, बताते हैं अपना स्वामित्व किस पे बताते हैं? डोरा पे। और जो अपने क्या कहते हैं कौन है? ईरान। ईरान क्या बता रहा है इसमें? ईरान इसको क्या बोलता है? ईरान बोलता है इसको अराश। क्या बोलता है? अराश। तो ईरान बोलता है कि इस पे मेरा स्वामित्व है, और जो
सऊदी अरब और कुवैत है वो क्या बोलते हैं कि डोरा पे मेरा स्वामित्व है। तो क्या इनका ये इनके मध्य विवाद चल रहा है, ठीक है, इनके मध्य विवाद चल रहा है। कौन कौन सा? ये सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। सऊदी अरब और कुवैत संयुक्त रूप से एक साथ में है और जो ईरान है वो अलग से अराश को अपना स्वामित्व बताता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? अराश डोरा गैस फील्ड जो विवाद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयोजित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया है। अब ये एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है? अगर अपने बात करें किसकी? एंटी डंपिंग शुल्क, ठीक है। ये एंटी डंपिंग शुल्क क्या होता है? अब इसके बारे में बात करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है, जो ऑप्टिकल फाइबर को इंडिया में कितने रुपए में बेचा जा रहा है? ठीक है, 100 रुपये में, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? जो ये चीन, कौन कौन? चीन, दक्षिणी कोरिया और इंडोनेशिया। उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा। तो अब जो दूसरा राष्ट्र है, ठीक है, जो दूसरा राष्ट्र है अन्य, ठीक है, अन्य क्या कर रहा है कि उसी जो वस्तु को, जैसे ऑप्टिकल फाइबर को लेके चलते हैं 70 रुपये में वो भारत में बेच रहा है, ठीक है। और यहाँ के लोग कितने में? देखो उनको तो 30 रुपये का फ़ायदा होगा, तो वो 70 रुपये वाली चीज़ को खरीदेंगे, ना कि 100 रुपये वाली चीज़ को खरीदेंगे, ठीक है। तो भारत ने क्या किया? अब भारत ने क्या किया? मान लो कि उस पर 30 रुपये क्या लगा दिया? ये एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर 70 रुपये की चीज़ लेके आएंगे, जब उन पर एंटी डंपिंग शुल्क लगेगा तो उन पर कितने रुपये हो जाएंगे? उनके भी 100 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ये क्यों लाया गया? इसका उद्देश्य है भारतीय उद्योग को सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है, और सस्ते आयात को रोकना है, ठीक है। इसका क्या है? जो भारतीय व्यवसाय है, ठीक है, भारतीय जो उद्योग है उनको क्या करना है? सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और क्या है इसमें? सस्ते आयात को रोकना है, सस्ता आयात रोकना, ठीक है, इसका उद्देश्य है सस्ता आयात रोकना। किसका? एंटी डंपिंग जो शुल्क है उसका उद्देश्य क्या है? एक तो भारत के जो उद्योग है उनको सुरक्षा प्रदान करना, और सस्ता जो आयात है, सस्ता आयात उसको रोकना है, ठीक है। किन पे 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया गया? चीन, दक्षिणी कोरिया और इंडोनेशिया, उपयुक्त सभी। और किस लिए लगाया गया? भारत सरकार के द्वारा लगाया ऑप्टिकल फाइबर पर, ठीक है। किस पे लगाया गया? ऑप्टिकल फाइबर पर। और क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी जो सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? अब ये जो वाहन है ये किस लिए किया गया? नौसेना की मदद के लिए इस वाहन को लाया गया है। किसके लिए लाया गया? नौसेना, ठीक है, नौसेना की मदद के लिए इसको लाया गया है, नौसेना की मदद के लिए लाया गया है, नौसेना की मदद के लिए, ठीक है। और इस जो नाम है इसका नाम क्या है? निराक्षी। क्या नाम है इसका? निराक्षी इसका नाम है। अब इस निराक्षी की लंबाई कितनी है? ठीक है, पहले इस बात करते हैं कि इसका जो कार्य है वो क्या है। देखो ये 300, इसमें ऐसा सेंसर लगा हुआ है, इसमें एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि 300 मीटर गहराई में भी, ठीक है, 300 मीटर गहराई में भी पता लगा लेगा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है। कौन? निराक्षी में एक ऐसा सेंसर लगा हुआ है जो कि 300 मीटर नीचे तक पता लगा सकता है कि कोई खतरा तो नहीं है। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? लंबाई है 2.15 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.15 मीटर इसकी लंबाई रहेगी, किसकी? निराक्षी की। तो अपने जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या रहेगा? निराक्षी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति सुभाषिस। कौन है न्यायमूर्ति सुभाषिस? को किस राज्य के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? अब जो 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया वो कौन से कहाँ के हैं? ओडिशा के हैं। कहाँ के हैं? ओडिशा उच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्तियों ने नियुक्त किया गया। किन्हें किया गया? सुभाषिस को नियुक्त किया गया है। और इसमें अपने अगर बात करें कि इनको शपथ किसने दिलाई थी? इनको शपथ दिलाई थी प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने। किन्होंने दिलाई थी? प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने, ठीक है, प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने इन्होंने क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। और ये कौन है? ये ओडिशा के राज्यपाल हैं। कौन है? ओडिशा के ये राज्यपाल हैं, ठीक है। इन्होंने क्या दिलाई थी? इनको शपथ दिलाई थी।
अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ओडिशा। अब अपने बात करते हैं कि ओडिशा जो उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1948 में। जो ओडिशा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी जो स्थापना होती है 1948 में, ठीक है। 1948 में ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थापना होती है, ठीक है। अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या है, ओडिशा उच्च न्यायालय सुभाषिस जो है 33वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आदि चंद्रलूर संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? अब ये आदि चंद्रलूर संग्रहालय क्या है, इसकी जो आधारशिला रखी गई है वो कहाँ रखी गई है? तमिलनाडु में। कहाँ रखी गई है? तमिलनाडु में। अब इसमें क्या होता है, देखो जो भी खोज होती है, संग्रहालय किसके बनते हैं? जो अपने पुरातत्व जो भी सामान मिला है, खोज हुई है, ठीक है, उनमें अब जहाँ जो चीज़ मिली उसको वहीं पे क्या किया जाता है, किसी भी एक शीशे में कवर करके रख दिया जाता है, ठीक है, वहीं पे उसका संग्रहालय बना दिया जाता है। और इसी टाइप के अपने भारत में पहले कितने संग्रहालय हैं? पहले से इसी तरीके के 4 संग्रहालय और हैं, 4 संग्रहालय और हैं, ठीक है। तो वो कहाँ है? वो 4 संग्रहालय जो है, पहला कहाँ है? हस्तिनापुर। कहाँ है? हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर में पहला संग्रहालय है। दूसरा राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी। और तीसरा कहाँ पर है? धोलावीरा। तीसरा कहाँ है? धोलावीरा। और जो चौथा अपना है वो चौथा कहाँ पर पड़ता है? देखो, एक हस्तिनापुर हो गया, एक राखीगढ़ी हो गया, एक धोलावीरा हो गया और एक हो गया शिव सागर। क्या हो गया? शिव सागर, ठीक है, शिव सागर। ये भी एक इसी टाइप के क्या हैं? 4 और संग्रहालय हैं। तो अपने बात करते हैं हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? यूपी में। हस्तिनापुर कहाँ पर है? यूपी में, मतलब कि उत्तर प्रदेश। शिव सागर जो है वो केरल में पड़ता है, ठीक है। शिव सागर कहाँ है? केरल में है। और राखीगढ़ी बात करें तो हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है अपना? हरियाणा में। और जो धोलावीरा है, धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। ये आपको इसी के साथ में याद भी करने हैं कि जो ये आधारशिला रखी गई है, किसकी रखी गई है? आदि चंद्रलूर संग्रहालय की रखी गई है और ये तमिलनाडु में है। और इसी के टाइप के, इसी के तरीके के 4 संग्रहालय भारत में पहले से मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? पहला हस्तिनापुर है, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा धोलावीरा और चौथा शिव सागर। हस्तिनापुर कहाँ है? यूपी में। राखीगढ़ी हरियाणा में। धोलावीरा गुजरात और शिव सागर कहाँ है? केरल में स्थित है। और अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा। किसका? आदि चंद्रलूर संग्रहालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा दिन अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो दिवस मनाया जाता है, ये दिवस कौन सा है? 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त। कौन सा? 8 अगस्त। 8 अगस्त जो है क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसका क्या कारण था 8 अगस्त का क्रांति के दिवस में रूप में बनाए जाने का? इसका जो मेन कारण था वो था 1942 में ग्वालियर टैंक के मैदान में शुरुआत होती है क्रांति की, ठीक है। 18 अगस्त 1942 की बात है, ठीक है। 18 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक, ठीक है, ग्वालियर टैंक से क्या होती है? क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है, क्रांति की शुरुआत होती है। और इसी मैदान को क्या नाम दिया गया? फिर क्रांति मैदान नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया? क्रांति मैदान भी इसको नाम दिया गया, क्रांति मैदान। और अगर अपने 9 अगस्त की बात करें, ठीक है, 9 अगस्त की बात करते हैं, ठीक है। 9 अगस्त को यहाँ पर एक तिरंगा फहराया गया था। किसके द्वारा? अरुणा आसफ अली के द्वारा, ठीक है। 9 अगस्त को क्या किया गया था? 9 अगस्त को अरुणा आसफ अली, किनके द्वारा? अरुणा आसफ अली, इनके द्वारा क्या? तिरंगा फहराया गया था। इनके द्वारा तिरंगा फहराया गया था। कब? 9 अगस्त 1942 को तिरंगा फहराया गया। अपने से जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा है कि अगस्त क्रांति दिवस के रूप में किसे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अगस्त को, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है? 8 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि निम्नलिखित में से किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? अब ये जो 2 घंटे तक, अब ये मान लो कि स्मार्टफोन है,
अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बात की थी कि जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको मतलब कि मोबाइल स्मार्टफोन का यूज़ एकदम प्रतिबंध कर दिया जाएगा, ठीक है। और अभी जो चाइना है, ठीक है, अगर चीन की बात करें अपने, चीन ने क्या किया, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से कम एज के हैं, उनमें क्या एक योजना बनाई है और उस योजना में 2 घंटे तक सीमित कर दिया मोबाइल चलाना। अब आप कहोगे कि 2 घंटे तो चलो उन्होंने योजना बना दी, अब बच्चे क्या करेंगे, चोरी चोरी भी तो फ़ोन चला सकते हैं ना उठा के। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टार्ट किया है, इसमें कौन सा मोड स्टार्ट किया उन्होंने, माइनर मोड, ठीक है। उन्होंने एक इसी के तहत कौन सा मोड स्टार्ट किया है, माइनर मोड भी उसमें मोबाइल में स्टार्ट किया है, ठीक है। जो फ़ोन कंपनियां उनको कहा गया है कि एक मोड स्टार्ट करोगे, कौन सा मोड, माइनर मोड। इसमें क्या होगा कि जो बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज बच्चों को छांटा गया। कौन कौन से हैं, 16 से 18, 8 से 15 और 5 से 8। 16 से 18 जो एज है उनको 2 घंटे फ़ोन चलाने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें 8 से लेके 15, 8 से लेके 15 और 5 से 8 तक, इनको 1 घंटे के लिए और इनको 40 मिनट के लिए फ़ोन चलाने दिया जाएगा, ठीक है, 40 मिनट के लिए। अब ये बहुत ही अच्छा काम किया है कि जो बच्चों को स्मार्टफोन का यूज़ कम कर दिया गया। अब जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इधर उधर देखो, दोस्तों से ज़्यादा बच्चों को कौन बिगाड़ रहा है, स्मार्टफोन इसमें बच्चों को बिगाड़ रहा है। और चाइना ने एक कदम उठाया, कौन सी योजना, कि जिसमें बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे तक सीमित कर दिया गया फ़ोन चलाने के लिए। तो ये उनकी एज का क्राइटेरिया रखा गया। और रात 10 PM से लेके 6 AM तक इंटरनेट सुविधा भी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। 10 PM से मतलब कि रात को 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसून नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो मानसून नामक किताब लिखी गई है, किनके द्वारा लिखी गई है, अभय के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन में देखो याद करने वाली कुछ और बात नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो मानसून नामक किताब है किसके द्वारा लिखी गई है, अभय के द्वारा ये किताब लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 8 अगस्त, क्या है, 8 अगस्त को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भीष्म साहनी की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इनकी जो जयंती मनाई गई है, 108वीं इनकी जयंती मनाई गई है। तो इनकी जो 3 अपने देखते कृतियाँ कौन कौन सी है, जरोखा, बसंती और तमस। कौन कौन सी है, जरोखा, बसंती और तमस, ठीक है। ये इनकी 3 कृतियाँ, ठीक है। इनमें से जो तमस है ये इनकी बहुत ही बड़ी और प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। बड़ी व प्रसिद्ध कृति इनकी कौन सी है, तमस है। इसी के लिए इनको हिंदी साहित्य पुरस्कार भी मिला है। कौन सा, हिंदी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1975 में। 1975 में इसी कृति के लिए इन्हें क्या मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। साहित्य अकादमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड से। और इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है, इनकी 108वीं जयंती अभी मनाई गई है, ठीक है। तो अपने जो करंट अफेयर के जो 10 क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट किया। अब अपने देखते हैं कि स्टैटिक जीके के। और आप सब ये बताओ कि जो अपने स्टैटिक जीके लेके आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया, कौन सी धातु थी, तांबा। सेकंड क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है। तो कैसा दिखाई पड़ता है, काले रंग का। और दिल्ली स्थित, तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, उसका नाम है राजघाट। और फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी। ये बम्बई से लेके थाने तक, जिसको वर्तमान में मुंबई बोलते हैं, मुंबई से लेके थाने तक ये पहली रेल सेवा जो रेल चली थी, ठीक है। और भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई थी, तो कोलकाता से। देखो अगर पूछे डायरेक्ट रेल का पूछे तो कौन सा है, मुंबई से थाने। अगर मेट्रो रेल सेवा का पूछे तो कहाँ पर है, कोलकाता से उसकी शुरुआत की गई थी। तो ये थे अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, ये आपका आज का सवाल। तो अपनी क्लास को आज यही समाप्त करते हैं। इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर नाम से टेलीग्राम चैनल और विजन इंस्टीट्यूट नाम से जो टेलीग्राम चैनल है इसे ज्वाइन करें। अपने आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक करें और पहली बार अगर क्लास को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।